नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह। देखिए, चिराग पासवान इस वक्त महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ में पूरे परिवार के साथ डुबकी लगा रहे हैं और मोक्ष की प्राप्ति और कामना के लिए मन्नत मांग रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान से आज उन्हीं के समाज यानी कि पासवान समाज जो है कई सवाल पूछे, हमें फोन किए और कहे कि ये खबर जरूर चलाइए, क्योंकि चिराग पासवान ने जो वादा किया वो वादा कितना पूरा हुआ ये जानना चाहते हैं उनके समाज के लोग। हम ये जरूर बता दें कि चिराग पासवान को खास करके पासवान समाज के लोग ये कहने के लिए बोले हैं कि अगर आप कुंभ जाकर डुबकी लगा रहे हैं तो आपके वो पाप खत्म हो जाएंगे जो आपने अनजाने में किया। लेकिन जो पाप आपने जानबूझकर किया, जो धोखाधड़ी और जो लोगों को बेवकूफ बनाया आपने, वो गंगा मैया न धो पाएगी और न ही कुंभ में डुबकी लगाने से धुल पाएगा। वैसे में इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं चिराग पासवान पूरे परिवार के साथ में किस तरीके से महाकुंभ पहुंचे, गंगा मैया और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाया और लगाकर पूरे मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना किया। कहा जाता है कि देश की सुख और शांति के लिए भी कामना किया। लेकिन सवाल उठ रहा है और खास करके उन्हीं के समाज के लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि उन वादों का क्या हुआ जिसे चिराग पासवान ने पासवान समाज यानी कि चौकीदारों से किया था। खुद अरुण भारती जो चिराग पासवान के सांसद है, जीजा है, वो दिल्ली से भागे भागे गर्दनी बाग पहुंचे थे, जूस पिलाए थे और बड़ा वादा किए थे। लेकिन नीतीश कुमार के फैसले के आगे सब कुछ फीका साबित हुआ। नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया उस फैसले के सामने चिराग पासवान पूरी तरीके से घुटने टेक दिए और चौकीदारों को जो न्याय दिलवाने का संघर्ष की लड़ाई कर रहे थे चिराग पासवान, उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई। वैसे में आज एक बड़ी खबर हम लेकर आए हैं चौकीदार भाइयों के लिए और बड़ी खबर उनसे जुड़ी हुई है, क्योंकि आज उन्हीं के बीच के एक सदस्य को 10 साल नौकरी कराकर निकाल दिया गया है। जी हाँ, 10 साल एक लंबा वक्त उन्होंने चौकीदार परिवार को दिया, चौकीदार समाज को दिया। 3 थानों में ड्यूटी करवाया गया और उसके बाद क्या कुछ बोलकर निकाला गया, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन पर दबाव बनाया गया कि अब आपकी जरूरत थाने में नहीं है, अगर आपको खाना बनाना है तो खाना बनाइए, अन्यथा आप जा सकते हैं क्योंकि आपकी जरूरत अब थाने में नहीं है। 3 थानों में ड्यूटी करवाया गया, उसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे समाज के साथ अगर गलत होगा, मेरे समाज के साथ अन्याय होगा तो मैं केंद्र की कुर्सी को लात मार सकता हूं। कई बार चिराग पासवान ने ऐसा कहा और सीधा कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। तो चिराग पासवान, आज आप ही के समाज के लोगों को डराया जा रहा है, आज आप ही के समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आज आपके ही समाज के लोगों की हकमारी हो रही है और आप मोदी जी के चरण में बैठे हुए हैं, मोदी वंदना कर रहे हैं। तो क्या मोदी वंदना, नीतीश कुमार की वंदना कर लेने से आपके समाज को न्याय मिल जाएगा? ये सवाल आप ही के समाज के लोगों ने हमें फोन करके पूछने को कहा है। आप कहेंगे, आपकी पार्टी कहेगी तो हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, जो रिकॉर्डिंग आपके समाज के लोगों का हुआ है, जो मेरे से फोन पर बात किए हैं और खुद ये सवाल पूछने के लिए कहे हैं। ये हमारा सवाल नहीं है, ये आपके समाज बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं हूं। तो चिराग पासवान, आज आप ही के समाज के लोगों को डराया जा रहा है, आज आप ही के समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, आज आपके ही समाज के लोगों की हकमारी हो रही है और आप मोदी जी के चरण में बैठे हुए हैं, मोदी वंदना कर रहे हैं। तो क्या मोदी वंदना, नीतीश कुमार की वंदना कर लेने से आपके समाज को न्याय मिल जाएगा? ये सवाल आप ही के समाज के लोगों ने हमें फोन करके पूछने को कहा है। आप कहेंगे, आपकी पार्टी कहेगी तो हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, जो रिकॉर्डिंग आपके समाज के लोगों का हुआ है, जो मेरे से फोन पर बात किए हैं और खुद ये सवाल पूछने के लिए कहे हैं। ये हमारा सवाल नहीं है, ये आपके
समाज का सवाल है। साफ तौर पे आपके समाज के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के आगे तो झुक गए चिराग पासवान। जो चिराग पासवान चौकीदारों के लिए कहते थे कि हम सब कुछ करेंगे, किसी भी कीमत पर उनका अधिकार दिलाएंगे, वैसे में एक चौकीदार की आप इस वक्त आप बीती देख रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से आप देखिए, उनके पास जो सबूत है वो हमें भेजे हैं कि किस तरीके से 10 साल नौकरी कराया गया उनसे और उसके बाद दबाव बनाया गया कि आप खाना बनाइए। खाना अगर आप हम सबके लिए नहीं बनाएंगे तो आप जा सकते हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो सवाल उठ रहा है चिराग पासवान से, तो क्या इसीलिए आपके समाज ने आपको वोट किया था, 5 सांसद वाली ताकत दिया था और अब तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपका समाज भी तैयारी कर रहा है कि सबसे सवाल पूछेंगे जिन जिन ने धोखा दिया। तो कहीं चिराग पासवान जी जब आप मंच पर चढ़े तो आप ही के समाज के लोग आपका विरोध न कर दे, इसका भी ख्याल कीजिए। जल्द से जल्द चौकीदारों को न्याय दिलवाइए और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त लगातार आप उस व्यक्ति की आप बीती जो है, जो कागज के माध्यम से निकलकर सामने आई है, वो देख रहे हैं कि किस तरीके से 10 साल नौकरी करने के बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उनकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं कि उन्हीं के चिराग पासवान के समाज के लोग हैं और उन्हें किस तरीके से नीतीश कुमार के द्वारा इस वक्त डराया जा रहा है। नीतीश कुमार के एक फैसले ने सबको परेशान करके रखा हुआ है और चिराग पासवान अपने सह परिवार के साथ इस वक्त महाकुंभ में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो हम भी चिराग पासवान को ये कह दें कि चिराग जी, आपने जो अनजाने में आपसे गलतियां हुई होगी वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जब आप त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा रहे हैं तो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो वादा आपने जनता से किया, जो वादा पूरा नहीं हुआ, जो पाप आपने जानबूझ कर किया, ना ही वो पाप समाप्त होंगे और ना ही उनकी दुख और तकलीफ और ना ही जो लोग इस वक्त रो रहे हैं उनकी दर्द जो है, जो आप पर टूटेगी कहर बनकर, वो समाप्त होंगे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आपकी आंखें कब खुलेगी कि आपके समाज के साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और ये सब कुछ चिराग पासवान के जरिए नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ। हम आपको फिर ऐसे ही एक दर्द भरी कहानी चौकीदार का सामने लेकर आएंगे, क्योंकि इस वक्त चिराग पासवान और नीतीश कुमार की आंखों को खोलना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि सब आस्था की डुबकी में है। हम आस्था पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, हमें भी गर्व होता है महाकुंभ जैसे आस्था पर, लेकिन सवाल तो उठना लाजमी है कि जब आस्था की बारी आती है तो तमाम नेता आस्था की डुबकी लगाने लगते हैं, लेकिन जब वादे की बारी आती है तो तमाम नेता भाग खड़े होते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा साथ, दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।